लोग ये भी सोचेंगे कि आपसे मुझे रिव्यू लेना था या कृष्णा इंटरप्राइजेज वाले को रिव्यू लेना था, तो खूब खाना उना खिलाया होगा, आपको रखा होगा और यूट्यूब आप नहीं, मैं तो ये नहीं कहा कि आप रिव्यू दीजिए, नहीं बिल्कुल मैं किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरा प्रेशर था, ये वीडियो बनाने का ही प्रेशर मेरा था कि आप एक वीडियो बनाएं कि जो मैं रोजगार छोटा सा खोला हूँ उसमें थोड़ा सा मेरा भी विकसित हो ना। तो 3 डाई चला, जो डाई उसमें अपन लगाते थे तो डाई ऐसा ऐसा उन्होंने दिया है, जो पेपर मेकिंग का जो डाई आता है डाई ऐसा ऐसा दिया है कि उसका जो ऊपर का जो नट होता है जो जंपिंग करता है, जिसमें स्प्रिंग वगैरह रहता है, वो डाई का साथ में ऊपर जो रिगर लगा रहता है उसमें जाके अड़ जा रहा था, तो डाई तोड़ रहा था। इंजीनियर हूँ तो मुझे इस चिमचे हाइड्रोलिक के बारे में, पावर पैक के बारे में, सोनलाइट भाल्व के बारे में, रिलीफ भाल्व के बारे में, फ्लो कंट्रोल भाल्व के बारे में ये सब नॉलेज था। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने हिसाब से उसको मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं उसको करता हूँ। लेकिन सब लोग उतना एक्टिव नहीं है। कहूँगा कि जब मैं कृष्णा इंटरप्राइज में आया तो एक एक छोटे छोटे उन्होंने बोला मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, खाना खिलाना, एक भोला जी हैं यहाँ पे बोल के, उन्होंने खाना मैं खाया नहीं हूँ या खाया हूँ, वो बार बार पूछते रहे कि भाई हाँ खाना खा लो, आपने खाना नहीं खाया। हर तरह का मतलब व्यवहार उनका इतना अच्छा बेटर लगा कि दिल में जच गया। तो व्यवहार तो एक होती है कि चलो भाई कि हम किसी के पास गए तो व्यवहार तो करेंगे, लेकिन मशीनों ने 3 दिन से मैं मशीन को चला रहा हूँ, ये आपके सामने क्रैक मशीन है, डबल डाई का है और लगा हुआ भी है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप एक एक चीज़ चला के देख लो, एक एक चीज़ जो प्रॉब्लम आपको नज़र आता है, जो फेस कर रहे हैं आप बताएं, हम सोल्व करेंगे, हम बैठे हुए हैं और जब संतुष्ट हो जाए तब लेके जाए। अभी जो मैं यहाँ आने के बाद मैं संतुष्ट और पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। आप लोग जानते हैं कि मैं लघु उद्योग से रिलेटेड मशीनों और उसमें आने वाली टेक्निकल जो फॉल्ट होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं। अभी मैं उपस्थित हूं कृष्णा इंटरप्राइजेज में, और कृष्णा इंटरप्राइजेज के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बेहतर मशीन निर्माण करने के लिए जानी जाती है। यहाँ पे मैं अभी टेक्निकल वीडियो बना रहा था कि जैसा कि मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है लोगों को, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है, उसे सुधारने के लिए जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो कृष्णा इंटरप्राइजेज में ही आके वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ अभी मुझे एक शख्स मिले हैं जो कि 62 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करके और उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया, और फिर से वो एक नए बिजनेस में आए हैं। वो जो नए बिजनेस में आए हैं वो है पेपर प्लेट का बिजनेस, और इस बिजनेस में भी वो ऑलरेडी पहले किसी और जगह से मशीन लिए थे, मटेरियल लिए थे और कुछ दिन चलाए थे। तो ऐसा होता है कि लोग अगर कहीं से मशीन परचेज करते हैं तो ये भी ऑप्शन रहता है कि दोबारा वहाँ से परचेज करें, लेकिन उन्होंने दोबारा वहाँ नहीं गया। क्या रीज़न है वो उनसे जानेंगे, और आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप नया पेपर प्लेट का बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके माध्यम से बेहतर जानकारी मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी विफल भी है, सफल भी है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि अगर विफल होते हैं लोग तो किस वजह से विफल होते हैं, और सफल होना है तो सफल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, सभी चीज़ों को जो है वो बताएंगे। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे बीटेक इंजीनियर मिस्टर राजेश कुमार डांगी जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं वैसे राजेश कुमार डांगी, वैसे बिलोंग तो मैं झारखंड से करता हूं, लेकिन हमारी रिलेशन और रिश्तेदारी जो भी है सहरसा ज़िला में है, और देखा जाए तो कम से कम 22 से 25 साल से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह करवाता हूं। तो इसी चक्कर में हमने सोचा कि चलो बिहार में रोज़गार का बहुत कमी है, तो उस रोज़गार के माध्यम से कुछ रोज़गार अपना हो जाए कि हमारी फैमिली उसमें इन्वेस्ट कर सके, हमारी फैमिली उसमें फल फूल सके। तो इसके माध्यम से देखा जाए तो कुछ मैं मशीनें लेने आया था, और यहाँ का जो भी हाव स्वभाव विचार कृष्णा इंटरप्राइज का जितने भी सदस्य मिले सबका एक कोऑपरेटिव व्यवहार जो था, कोऑपरेटिव व्यवहार था, और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोला जाए तो 100% सोल्यूशन मुझे मिला। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मैं बायोफ्लॉक, फिश फार्मिंग और गोट फार्मिंग दोनों फार्म हाउस बनाया, 62 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किया और उसमें डूबा भी, और बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फ्लॉप इसलिए हुआ कि 2 नाव पे सवार होना थोड़ा नुकसान देता है, क्योंकि अगर मैं क्या कहते पैरावेट हूँ, जाहिर सी बात है
कि मेरे चैनल में आप देखे होंगे, तो मैं पैरावेट हूँ, मैं मेडिसिन वगैरह बताता हूँ या फिर मैं इलाज बताता हूँ। कई लोगों का मैंने सेटअप भी लगवाया है, लेकिन कहने मतलब मैं रह जाता था जॉब में, क्योंकि मेरा दो तरफ काम था कि प्रोजेक्ट भी करना और साथ के साथ इधर फार्मिंग भी करना, तो नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे वहाँ पे बंद करना पड़ा, तो ये सब समस्या आई है और अब मैं पेपर प्लेट के माध्यम से इधर आया। सर ने जैसा बताया है कि सर का भी चैनल है और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप लोग ज़रूर जाइएगा और सर जो ज्ञान देते हैं वो समझिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड से जो है वो बहुत सारे फील्ड में ये काम कर चुके हैं, तो इनके इतना अनुभव नहीं होगा। सर नया बिजनेस, जैसा कि मैं जानता हूँ आप लोग आपने अपने बारे में बताया था कि ऑलरेडी पहले आप इस पेपर प्लेट बिजनेस में आए थे शुरुआती दर में, कहीं अलग से मशीन परचेज किए, दोबारा आप यहाँ आए हैं, तो आप शॉर्ट में एक ऐसा स्टोरी बताइए कि क्या दिक्कत हुआ था जो यहाँ आए हैं और वो दिक्कत अगला आदमी को न हो, कुछ ऐसा बताइए। ये मैं नहीं कहूँगा अगर यहाँ त्रुटि लगा है वो भी बताइए, और किन किन चीज़ों को उनको समझना होगा। जैसे नया लोग अगर इस चीज़ में आ रहे हैं पेपर प्लेट बिजनेस में या किसी बिजनेस में, तो वो किन किन चीज़ों को सोचकर सतर्क होकर जाएंगे तो वो विफल नहीं होंगे, सफल होंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी क्या हुआ था कि मैं अभी फ़िलहाल में मैं कर्नाटक में था, तो मेरा एक भांजा है जिसको वो बार बार प्रेस दे रहा था कि नहीं मेरे को करना है, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन मेरे को लेना है। तो मैं उसको बोला कि भाई मैं आता हूँ, फिर हम विजिट करेंगे, 2-4-6 जगह विजिट करेंगे, उसके बाद अपन लेंगे। विजिट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो उसका मतलब यंग जनरेशन और यंग खून जो होता है तो वो किसी का सुनता नहीं है, अपना ज़्यादा चलाता है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम उन लोग के साथ है, तो इसके चक्कर में उन्होंने एक मशीन लिया। मैं जगह का उनका नाम नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा। और डायमंड ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन बोल के दिया, डायमंड ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। और उनका बोलना ये था कि 3 डाई एक साथ चलेगा ना, तो 3 डाई चला। जो डाई उसमें अपन लगाते थे तो डाई ऐसा ऐसा उन्होंने दिया है, जो पेपर मेकिंग का जो डाई आता है डाई ऐसा ऐसा दिया है कि उसका जो ऊपर का जो नट होता है जो जंपिंग करता है, जिसमें स्प्रिंग वगैरह रहता है, वो डाई का साथ में ऊपर जो रिगर लगा रहता है उसमें जाके अड़ जा रहा था, तो डाई तोड़ रहा था, कभी नट तोड़ रहा था। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। दूसरा चीज़ है, उन्होंने यहाँ तक है कि उसके नट बोल्ट जो लगे रहते हैं उन्होंने वो भी पूरा नहीं दिया। 1 से 1.5 kg नट हमने खुद खरीद के लगाया। जाहिर सी बात है कि मैं डिप्लोमा हूँ, बीटेक हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस चीज़ से हाइड्रोलिक के बारे में, पावर पैक के बारे में, सोनलाइट भाल्व के बारे में, रिलीफ भाल्व के बारे में, फ्लो कंट्रोल भाल्व के बारे में ये सब नॉलेज था। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने हिसाब से उसको मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं उसको करता हूँ। लेकिन सब लोग उतना एक्टिव नहीं है, अगर जो एक्टिव नहीं है वो कैसे चालू करेंगे, ये वाली बात हो गई थी। तो मैंने उसको चालू किया और चलाया। कुछ प्रॉब्लमें और भी आई थी, तो उनके लिए मैं आपको वेलकम किया था। आप हमारे यहाँ भी गए थे। सर के यहाँ गया भी था और बहुत सारा प्रॉब्लम था तो मैं दूर किया था, और मैं कारण भी बताया था, जो कारण आप भी जानते हैं सर, क्योंकि इनको मुझे समझाना नहीं पड़ा। नया कस्टमर को जाता हूँ तो बहुत समझाना पड़ता है कि भाई आप समझिए ना, आपको गलत चीज़ दे दिया है। लेकिन सर को मैं बताया तो सर स्वीकार लिए कि आप सही करें। ऑलरेडी ये हमसे ज़्यादा अनुभवी है, तो ये स्वीकार लिए कि हाँ इसमें गलती किया गया है और उसी गलती के वजह से वो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल जी। अभी क्या था उसमें, जब हाइड्रोलिक ऑल इन वन आप डायमंड मशीन बोल के दे रहे हैं, 3 डाई चलने के लिए दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पेस होना, जगह होना चाहिए, जगह होना, हाँ। स्पेस होना। अब स्पेस है नहीं, तो वो मेरा जो पेपर है वो स्लोटिंग नहीं कर रहा है, स्लोटिंग बोले तो आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा चीज़ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर सिलेंडर हम हाइड्रोलिक सिलेंडर चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिलेंडर का फुल स्टॉक होना। अब आप उसमें छोटा सिलेंडर लगा दीजिएगा, उसका बेस है वो ऊपर उठा देगा तो स्पेस तो बनेगा नहीं, तो स्पेस नहीं बनेगा। ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। अभी उसको करने के लिए अब भी अगर मैं उसको फिर से सही करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो जाहिर सी बात है 40-50 हज़ार रुपये और खर्च होने हैं, और कन्फर्म है खर्च होने हैं। तो मैंने कहा कि चलो, आज जितेंद्र साहब गए हमारे यहाँ, उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। कुछ अपने हाथों से उन्होंने किया, यहाँ तक कि वेल्डिंग तक उन्होंने अपने हाथों से किया। फिर यहाँ तक है कि अभी नॉर्मल चल तो रहा है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब मैं कृष्णा इंटरप्राइज में आया तो एक छोटी छोटी उन्होंने बोला, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ,
खाना खिलाना, एक भोला जी हैं यहाँ पे बोल के, उन्होंने खाना मैं खाया नहीं हूँ या खाया हूँ, वो बार बार पूछते रहे कि भाई हाँ खाना खा लो, आपने खाना नहीं खाया। हर तरह का मतलब व्यवहार उनका इतना अच्छा बेटर लगा कि दिल में जच गया। तो व्यवहार तो एक होती है कि चलो भाई कि हम किसी के पास गए तो व्यवहार तो करेंगे, लेकिन मशीनों ने 3 दिन से मैं मशीन को चला रहा हूँ, ये आपके सामने क्रैक मशीन है, डबल डाई का है और लगा हुआ भी है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप एक एक चीज़ चला के देख लो, एक एक चीज़ जो प्रॉब्लम आपको नज़र आता है, जो फेस कर रहे हैं आप बताएं, हम सोल्व करेंगे, हम बैठे हुए हैं, और जब संतुष्ट हो जाए तब लेके जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हाँ भाई मशीन आपने हमको रेडी कर दिया, उसके बाद आप बोले कि आप जैसे मर्जी वैसे चला लो, जैसे मर्जी वैसे देख लो, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है अपने पास। तो ये बहुत अच्छी, 2-3 डाई भी मैं लिया था पटना से, उसमें भी प्रॉब्लम था, उनको उसका भी सोल्यूशन निकाले। तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगा और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मशीन कहीं से ले, जानकारी पहले ले लें और अच्छी तरह जानकारी ले लें, 2-4 जगह विजिट कर लें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, लेकिन आपकी मर्जी, लेकिन जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, विजिट करना बहुत ज़रूरी है, और ठगी के चक्कर में ना पड़े। मैं ठगा चुका हूँ और मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है। पहले नुकसान हुआ वो तो अलग है, लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ वो अलग है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ आने के बाद मैं संतुष्ट हूँ और पूरी तरह संतुष्ट हूँ। देखिए, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि जानकारी लीजिए, जहाँ से भी मिले, जहाँ भी जाना पड़े जानकारी लीजिए। मेरा भी विश्वास, मैं टेक्निकल फॉल्ट बताने के लिए चैनल बनाया हूँ, और मैं जहाँ से बताता हूँ बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ से खरीदिए वहाँ से खरीदिए। मेरा जो है शब्द होता है कि आप जानकारी लीजिए, अच्छा लगेगा तभी आप खरीद। ऐसा भी होता है सर, लोग ये भी सोचेंगे कि आपसे मुझे रिव्यू लेना था या कि स्टार इंटरप्राइजेज वाले को रिव्यू लेना था, तो खूब खाना उना खिलाया होगा, आपको रखा होगा, और यूट्यूब मैं तो ये नहीं कहा कि आप रिव्यू दीजिए, नहीं बिल्कुल। मैं किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रेशर था, ये वीडियो बनाने का ही प्रेशर मेरा था कि आप एक वीडियो बनाएं कि जो मैं रोजगार छोटा सा खोला हूँ उसमें थोड़ा सा मेरा भी विकसित हो, ग्रो हो, मेरा भी ग्रो हो, इसके नाम से बनाएं। और जो दिक्कतें आई है मेरे साथ हुआ है, मैं देखिए इंसान कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो करता है तो बहुत पैसा, एक एक पैसा जोड़ के करता है, और उस पैसे का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए मैं अपना फीडबैक देने के लिए मैं अब जहाँ से मैं लिया उसका भी नाम नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं उसको गलत कह के क्या ही उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं सतर्क, समझदारी के साथ और सतर्क के साथ वर्क करें इसके लिए। और कोई प्रेशर नहीं है कि मैं ये मेरे को प्रपोज किए कि आप ऐसा करें या वैसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दिल की बात और दिल से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। चलिए, एक चीज़ मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जैसा ने ये यहाँ आए तो बहुत लोग होते हैं ना कि डेमो देखना चाहते हैं, और ये ऑलरेडी फंसे हुए थे। तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब एक बार अगर मुंह जल जाता है तो वो छाछ भी फूक के पीते। तो सर का कहना था कि भाई हम पहले से फंसे हुए, हम डेमो देखेंगे। तो कोई लोग अगर नया में इस टाइप का डिमांड करते हैं यहाँ आकर, तो उनको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि डेमो यहाँ उसी शर्त पे दिखाया जाएगा कि रॉ मटेरियल का पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि रॉ मटेरियल सर भी यहाँ देखिए, रॉ मटेरियल जो है ख़रीद के लाए हैं और इसी मशीन पे डेमो हुआ है। अभी ये डबल डाई का मशीन परचेज किए हैं, बिकॉज इनके पास जो है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जो कहीं और से परचेज किए थे वो था, तो अभी उसमें बफर बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। लेकिन छोटा आइटम के लिए लिए है सर, तो छोटा आइटम के लिए डबल डाई लिए हैं, फुल चैनल बॉडी में है, सेंटर मोटर में है, जिसमें ये छोटा आइटम अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बनेगा, बिकॉज इसमें 16 का बेलन लगाया हुआ है। तो 13-14 इंच तक जो कोर थाली होता है वो कोर थाली भी बन जाएगा, तो वो चीज़ बनाएंगे इसमें। अगर आपका भी डिमांड होगा कि नहीं हम भी जो है डेमो करके लें, तो खाली मशीन आप जितना देर चलाइए, कोई फॉल्ट बुझा रहा है तो फैक्ट्री में बताइए, यहाँ बताइएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ मशीन बनता है, यहाँ फॉल्ट बताइएगा तो सुधार किया जाएगा, और घर पे ये मशीन पहुँच जाएगा, वहाँ से बताइए तो फिर सुधार करना संभव नहीं रहता है। तो ये सर इस मशीन को चलवाए हैं, संतुष्ट भी है, इन्होंने बोला। तो आप लोग भी अगर डेमो देखना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, और जितना देर बोलिएगा उतना देर मशीन चला दिया जाएगा, फिर संतुष्ट होकर जा सकते हैं। जैसा सर आप अपने यहाँ का एक बार एड्रेस दे दीजिए हमारे दर्शकों को। यहाँ का नहीं, आप जहाँ से आए हैं, मैं बिहार में कहाँ से आए हैं उसके बारे में। मैं ग्राम गोवर्धनपुर, जिला हमारा सहरसा लग जाता है, गोवर्धनपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार जी, ये हमारा एड्रेस है। और लघु उद्योग के नाम से मैं क्या कहते फैमिली उद्योग के नाम से हमारा दुकान चालू हुआ है। अच्छा, या फिर उद्योग चालू हुआ है, वही है। तो अगर कोई भाई उधर के हो तो ज़रूर हमारे यहाँ पे एक बार विजिट करें कि क्या हम बना रहे हैं और क्या हम सेल कर रहे हैं। जी, इतना ही कहूँगा।
सर एक सवाल और होगा, आपने यहाँ आया है, जैसा कि आप खुद बताया कि 2 दिन आप रुके हैं, तो यहाँ आपने क्या क्या देखा? जैसे बहुत सारा ऐसा वीडियो होते हैं, लोग बोलते हैं, कमेंट में भी बोलते हैं कि वीडियो में बोला जाता है कि बनता है लेकिन बनता नहीं रहता है, लोग मशीन परचेज करके रखता है। आप 2 दिन से यहाँ क्या देखें? ये अगर कोई कमेंट कर रहा है तो उसके मैं उन भाई को यही बोलूँगा कि मैं 2 से 3 दिन, आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ, अब भी मैं ये मशीन लोड होगा, गाड़ी बाहर लगा हुआ है, अभी लोड होगा, तो इतनी देर में मैं जब तक हूँ, मैं यहाँ पे मैं वर्कशॉप में हूँ और मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं। तो मशीन मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी अगर आएंगे तो 2 दिन रहेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में जाएंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं पे हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इधर गोदाम भी है, इधर साइड में माल भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ, तो कौन ऐसा कह रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं बनता है? ये तो सवाल नहीं उठ रहा है, ये गलत वर्ड है। तो इसीलिए मैं सच्चाई अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो विजिट कर लीजिए, बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाकी कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल तैयार करने की भी मशीन बनाते हैं। वो किस लिए? जैसे कि मान लीजिए सर अभी है डबल डाई ले जा रहे हैं, ऑलरेडी हाइड्रोलिक मशीन है, अगर इस दोनों मशीन में इनको सफलता मिलेगी, सफलता अगर मिला तो आप कौन सा मशीन लगाना चाहिए? इसके बाद मैं अगर लगाना चाहूँगा तो फिर से मैं ट्रिपल डाई वाला हाइड्रोलिक मशीन लगाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्रैक में आऊँगा। अच्छा, और उसके बाद मेरे को हैंड प्रेस भी चाहिए। अच्छा, हैंड प्रेस भी चाहिए, इसलिए कि धीरे धीरे मेरा वहाँ पे सेलिंग बढ़ रहा है। तो भाई मार्केट में अगर किसी ने ऑर्डर दिया है तो उसको ऑर्डर को पूरा करना है। अगर मैं ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को दिक्कत हो जाएगा। जी, ये चीज़ें हैं। तो मेरे को ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे हर चीज़ है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि इसके बाद मैं 3 डाई वाला लगाऊंगा और 3 डाई वाला जो अपना हाइड्रोलिक में ऑल इन वन मशीन आता है वो लगाऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्रैक में आऊँगा। उससे पहले अगर ये दोनों मशीन लगाता हूँ उससे पहले थोड़ा हमारे यहाँ समस्या क्या है, रॉ मटेरियल का, तो मैं लेमिनेशन मशीन पहले लगाऊंगा। ये दोनों मशीन के बाद लेमिनेशन मशीन लगाऊंगा। उसके बाद मेरे को कम से कम नहीं पर भी घर वहाँ पर मेरी ये सोच है कि घर में एक मशीन दे दूँ कि वो मेरे को प्रोडक्शन करके दें, उन लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। फैमिली में अगर मैं नाम रखा हूँ फैमिली उद्योग, तो फैमिली यानी कि टोटल एक गांव, एक शहर, टोटल वो फैमिली होती है। फैमिली का मतलब ही वही हुआ। तो मैं बढ़ते सोच रहा हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बढ़ते चले जाऊँगा। बिल्कुल। तो दोस्तों कृष्णा इंटरप्राइजेज सर्विस के लिए जानी जाती है और मैं भी निरंतर से जो है इसी चीज़ पे रहता हूँ कि लोगों को बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिले। थोड़ा बहुत अगर कहीं से गड़बड़ी करे, कोई स्टाफ गड़बड़ी करे तो उस पर भी अमल करता हूँ। और हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि सर आए हैं तो अगर मैं बोलता हूँ हर लोगों से, आप आ रहे हैं यहाँ गलतियाँ देख रहे हैं तो उस चीज़ को बताइए, आप बताइएगा ज़रूर सुधार किया जाएगा। और सुधार करना ही जो है सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी चीज़ में अगर सुधार करते जाइएगा तभी आप एक बेहतर जो है उद्यमी बन पाइएगा। तो सर के माध्यम से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिला और इन्होंने नए लोगों के लिए बेहतर जानकारी दिया है। तो सर के बातों पे अमल कीजिए आप लोग और जानकारी ले करके ही बिजनेस में आइए, आप लोग ज़रूर सफल होइएगा। और सर का जो है चैनल का लिंक मैं दे दिया हूँ। सर बहुत अच्छे बात जो है बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप लोग देखिए और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।